नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 10.1 है। इसमें है कोई त्रिभुज है, ये कोई वृत्त है, वृत्त। और इसमें ये लाइन को हम लोग कहते हैं परिधि। इसमें बीच वाला जो बिंदु होता है उसको केंद्रक कहते हैं। अगर कोई रेखा खींचा जाए, अगर वृत्त के किसी परिधि से एक बिंदु से होकर गुजरेगा कोई रेखा, तो इसे स्पर्श रेखा कहेंगे। और उसके बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगा वो स्पर्श बिंदु कहेंगे। और अगर कोई वृत्त के दो परिधि पर के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकले तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। और अगर काटते हुए भी आगे निकल जाए तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा भी कहेंगे या छेदक रेखा कहेंगे। अगर उसके किनारे से कोई रेखा अगर निकल जाए जो इसको स्पर्श भी नहीं करे तो ऐसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और इसमें अगर कोई वृत्त हो और वृत्त के अगर एक लाइन खींचा जाए जो वृत्त के दो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। CD व्यास है, EF GH AB जो हो गया वह जीवा कहलाएगा। और इसमें किनारे वाला AKB वाला को लाइन को हम लोग चाप कहेंगे। इसके ऊपर वाला को बड़ी चाप कहेंगे अगर ये लाइन खींचा गया है तो चाप दो प्रकार का होता है, लघु चाप और दीर्घ चाप होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे। 10.1 में ये क्वेश्चन 10.1 का आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 में देखेंगे कि ये क्या सवाल दिया हुआ है। 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर में पूछा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है। दूसरा नंबर सवाल में पूछा है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसमें हम बताए हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि एक वृत्त के कितने समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरह से हम लोग खींचते हैं, दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्रतिच्छेदी रेखा ये हो गया, काट करके निकल रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा। और एक जो हो गया इस पर ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक बिंदु से होकर गुजरेगा एक बिंदु से। उसके बाद से कह रहा है स्पर्श बिंदु वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वाला बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे सवाल में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर OP मान लिए हैं। और त्रिज्या वाला एक वृत्त एक बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर OP का मान जानकारी है, PQ का मान पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में यहाँ पर यही समकोण है और समकोण होने के चलते OP बराबर R बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर H जो विकर्ण है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PQ का मान पूछ रहा है, PQ बराबर तब P बराबर हो जाएगा अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 घटाएंगे तो रूट अंडर 119 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। मैंने एक वृत्त खींच दिया। उसके बाद इसमें कह रहा दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मतलब कोई एक दी गई रेखा, मान लीजिए कोई दी गई रेखा है, इस रेखा से अपना मर्जी से कोई रेखा है वो खींच देंगे। उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। इस रेखा के बीच में इसके अलावा दो रेखा ऐसा खींचना है जो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बांट लेंगे और रचना के चरण लिखेंगे। पहले माना कि AB कोई रेखा, कोई वृत्त खींच देंगे, वृत्त के बाहर AB कोई रेखा खींचेंगे और दोनों पर इस पर लंबवत लाइन हम लोग त्रिज्या से हो करके यहाँ पर लंबवत लाइन एक खींच देंगे जो K बिंदु पर आके टकरा रहा है। अब K बिंदु से यहाँ पर माप करके एक बार काटेंगे इस बिंदु से, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींचने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री मान करके एक रेखा मान लेंगे D। तो यहाँ पर CLD एक रेखा खींच देंगे जो स्पर्श रेखा होगा और इसी के बीच में कोई यहाँ पर इसके समानांतर एक और रेखा खींच देंगे जो PQ होगा, जो PML यहाँ पर एक रेखा होगा जो छेदक रेखा कहलाएगा।
तो इस प्रकार मैंने एक रेखा खींच दिया, जो ए बी एक अपरिच्छेदी रेखा है, सी डी एक स्पर्श रेखा है और पी क्यू एक छेदक रेखा है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ जीडीए वाला चैनल पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।